हमारे YouTube चैनल यंगर्स अचीवर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो कल आपने देखा था कि कल मैं 2.2 के आपको 4 तक सवाल बताए थे, ठीक है। आज जो सवाल है वो आपको बता रहा है, ठीक है। तो पहले नंबर है 5वां और 6वां। देखो 5वां और 6वां जो सवाल है वो लगभग सेम सवाल है। जैसे अपन 5वें नंबर का देखते हैं, पहले क्या दिया गया, देखो tan इनवर्स √1 + x² - 1/x, जहां x बराबर नहीं है 0। अब चूंकि दोस्तों यहाँ हम देखें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें यहाँ पर सरल करना है। तो ये देखना है कि इसको रूट से, यदि रूट के अंदर x² है या कोई भी है x² +1 है -1, तो हमें देखना है इसको हम कैसे रूट से बाहर निकालें और यहाँ पर ये tan बन जाए, क्योंकि जब हमें पता है कि tan इनवर्स और tan, तभी tan से tan कैंसिल होगा। तो हमें जब सोच के चलना है कि हम क्या रखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो हम क्या रखें, तो √1 + x² होगा। तो कौन सी, तो हमें पहले तो सर्वसमीकरण तीनों याद होनी चाहिए। क्या होती है अपनी सर्वसमीकरण, फिर हमें अपने हिसाब से इसको बना के चलना है। सर्वसमीकरण क्या होती है, पहली sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1, दूसरी होती है 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, तीसरी होती है 1 + cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा। तो ये तीन सर्वसमीकरण है, हमें यहाँ पे देख के चलना है कि कौन सी सर्वसमीकरण को जिस दिया गया सवाल को संतुष्ट करता है। तो यहाँ देखो 1 में किसकी सर्वसमीकरण होती है, तो 1 में देखो cot tan की भी होती है और cot की भी होती है। अब चूंकि हमें यहाँ देख के चलना कि हम कौन सी लगाएं, तो हमें यहाँ देख के चलना क्या दिया गया यहाँ पर tan, तो हम ऐसी लगाएं जिससे यहाँ पर tan बाहर ही निकले, ठीक है। देखें क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे हम करें तो क्या हो जाएगा, माना कि x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, तब थीटा बराबर tan इनवर्स x। हमने x बराबर मान लिया tan थीटा, तब tan थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स x। यहां रख लें मान, कितना हो जाएगा, 1 + के tan² थीटा, x² है तो tan मान रख tan -1 बटे, यहां भी हो गया tan थीटा। 1 + tan² थीटा का क्या होता है, sec² थीटा। अब यहां पर देखें हम तो क्या होता है, चूंकि tan इनवर्स sec² थीटा का वर्गमूल निकालें तो क्या हो जाएगा, sec थीटा। sec थीटा -1 बटे tan थीटा, इतना आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स sec का मान रख लें तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा -1 बटे sin थीटा इंटू cos थीटा। यहां एलसीएम ले लें, क्या हो जाएगा, देखो 1 - cos थीटा बटे आ जाएगा cos थीटा, बटे के बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर sin थीटा बटे cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा हो गया कैंसिल, ठीक है। अब यहां पर क्या बचा, देखो tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटे sin थीटा। अब चूंकि दोस्तों हमें आपको बस एक चीज याद रखना है कि जैसी की बात है त्रिकोणमितीय दी गई है, हमें सर्वसमीकरण को हल करते चलना है। अब यहाँ को हमें इसको ऐसे हल करना है कि यहाँ पर बच जाए क्या, अपना tan आ जाए, ताकि tan से tan हो जाए कैंसिल। तो हम यहाँ देखें तो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin² थीटा बाई 2। क्या होता है 2 sin² थीटा बाई 2, और sin थीटा बराबर अगर हमें पता हो तो sin थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होते हैं जो आपको याद होने चाहिए त्रिकोणमिति, चूंकि अपने में 12वीं जो क्लास उसमें त्रिकोणमिति ज्यादा डिटेल से नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूले भी नहीं आए। अपनी 11वीं की क्लास में आपने पढ़े होंगे सभी फॉर्मूले जो उसमें दिए गए हैं। sin 2 थीटा बराबर 1 - के cos 2 थीटा, 1 + के cos 2 थीटा, cos² थीटा sin² थीटा, सबके फॉर्मूले दिए गए हैं। तो यहाँ मान रख लें, क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स, इसका मान क्या हो गया 2 sin² थीटा बाई 2, यहाँ आ गया 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2।
2 से 2 देखो यहाँ पे कट गया, और अगर देखें तो यहाँ से एक साइन से एक साइन भी यहाँ पे कट गया। क्या बचे यहाँ पर देखो tan इनवर्स, एक साइन से एक साइन हो गया, कैंसिल हो गया, sin थीटा बाई 2 है, यहाँ sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है, क्या बचा sin थीटा बाई 2 बटे हो जाएगा cos थीटा बाई। अब देखो यहाँ पर sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 क्या होता है tan थीटा बाई 2, जो फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा, tan से tan हो गया कैंसिल, यहाँ बच गया थीटा बाई 2। अब यहाँ रखना मान तो 1/2 आगे आ गया, और थीटा का मान क्या दिया गया देखें यहाँ पर हम तो tan इनवर्स, यानी इसका आंसर होगा 1/2 इंटू tan इनवर्स x, कुछ हो गया अपना आंसर। इसे हम कहते हैं सरलतम रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो देखा हमने यहाँ पर जो भी इसके अंदर दिया गया, हमें पहले उसको समझना आ गया कि इसको हम किस तरीके से तोड़े। तोड़ने के लिए हमें ये सर्व समीकरण तीनों याद होनी चाहिए, इन्हीं सर्व समीकरण के अनुसार हमें इनके मानों को बनाना। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते जाना, पूरा हल करना, जब तक हल करते जाए तब तक जितना यहाँ tan है तो यहाँ पर भी tan ही आ जाना चाहिए, ताकि tan से tan हो जाएगा कैंसिल। cos होता है तो यहाँ पर cos बनाने की कोशिश कर रहे हैं, cos से cos, यानी जो आगे है वही भी इसको सॉल्व करने में आना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे से इनवर्स और tan थीटा हो जाए आपस में कैंसिल। ठीक है, जैसे अब दिया गया है tan इनवर्स, अब हम tan इनवर्स के लिए देखें तो हमें पता है कि tan हमें यहाँ tan बनाना है, तो हम देखें स्क्वायर माइनस में क्या होता है, तो माइनस कोई फॉर्मूला है, तो यहाँ हमें tan चाहिए, तो हम अगर यहाँ देखें तो स्क्वायर माइनस थीटा क्या होगा, अपन कॉट अगर नीचे कॉट बन जाए तो ऊपर कॉट जाएगा, तो क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। तो यहाँ पर हम स्क्वायर क्या मान लेंगे, x बराबर cosec, x बराबर लेंगे cosec थीटा, तो यहाँ बन जाएगा देखो cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर मान लेंगे x बराबर cosec थीटा, तो यहाँ हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकलेगा तो क्या आ जाएगा cot थीटा, cot थीटा को अपन अपॉन में करेंगे तो क्या बन जाएगा tan थीटा, और बस tan से tan हो जाएगा कैंसिल, और थीटा बचेगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, क्योंकि x बराबर cosec थीटा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला 7 मार्क का सवाल। तो उसको हम अपने मन से मान लेते थे sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot, अपने अनुसार जैसे हमें लगता था कि ये सॉल्व हो जाएगा उसी तरीके से उसको मान लेते थे। अब यहाँ पर मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पहले से उन्होंने अंदर दे दिए, यानी हमें x के रूप में मानना नहीं। अब आता है कि 7वां 8वां किस तरीके से, देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को अंदर वाले को सिर्फ सॉल्व करेंगे, इसको हमें tan बनाना है, इसको भी हमें tan बनाना है। तो अगर हम एक चीज देखें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो हल करने के लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं कि ये हल हो जाए। क्या करें, सबसे पहले इसको हमें हल करना है तो हम क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम इसको निकालेंगे रूट से बाहर, जैसे भाई यही देखते हैं। ठीक है, 7वें नंबर का क्या है, देखो tan इनवर्स √1 माइनस cos x बटे 1 प्लस के cos x। सबसे पहले क्या करें, इसको हम सॉल्व करें तो पहले हर का परिमेय गण, इसको हम बाहर निकालने की कोशिश करें कि ये रूट से बाहर निकला है, तो रूट से बाहर निकालने के अगर प्लस माइनस में है तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसको बाहर निकालने का कि हम कर देते हर का परिमेयकरण। cos 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर हो गया। यहां देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ √1 माइनस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ नीचे क्या बचा, देखो रूट पूरा दोनों पर है, कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, काय का फॉर्मूला होता है ये sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x स्क्वायर बराबर होता है sin स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर रूट चढ़ा तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, इतना बच गया। अब हमें इसको तो निकालना है रूट से बाहर, मतलब इसको बदलना है tan के रूप में, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है कि ये tan के रूप का बदल जाए, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे tan इनवर्स
अभी फॉर्मूला लगाया था 1 माइनस कॉस एक्स का, तो क्या होता था 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पर साइन एक्स का लगाया यानी 2 साइन 2x का फॉर्मूला लगाया था, तो क्या होता था साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। जी क्या लगा दिया अपन ने यहाँ पर फॉर्मूला, चाहे तो यहाँ पर लिख लीजिए फॉर्मूला होते हैं, देखो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स बराबर होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, यानी कि दो के रूप में फॉर्मूले होते हैं साइन 2x cos 2x, चूंकि 2x नहीं है इसलिए कहां पहुंच जाएंगे x रूप में, तो वो अपॉन में पहुंच जाएंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गए, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा एक साइन x बाई 2 बचा यहाँ पर ऊपर, एक साइन से एक साइन हो गया कैंसिल, नीचे बचा cos x बाई 2, साइन x बाई 2 cos x बाई 2 क्या हो जाएगा tan x बाई 2, बस tan से tan हो गया कैंसिल, क्या बचेगा इसका आंसर सीधा x बाई 2 जो हो गया अपना आंसर, क्योंकि अपन ने इसको कुछ भी माना नहीं था इसलिए एक्स रियल मान रखने की जरूरत नहीं, और हल हो जाए। ठीक है, तो ऐसे अपन लगा सकते हैं कौन सा है 7वें नंबर। अब आता है 8वें नंबर का, अपन 8वें नंबर का कैसे लगा, तो देखो 8वें नंबर पर क्या करेंगे हमें यहाँ पर सीधी थोड़ी सा बता रहा है आपको क्या करना है, 8वें नंबर में सीधा यहाँ पे कॉमन ले लेना है। देखो अब देखो इन सवालों के लिए जो अपनी त्रिकोणमिति होती है ना, इनके लिए थोड़ी सा अपन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच के चलना पड़ता है। अपन को ये सोचना पड़ता है कि अगर हम इसको एक स्टेप करेंगे तो इसके आगे ये कहां तक जाएगा, यानी हमेशा इसमें हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा चलना है, दिमाग लगा के चलना है कि इसमें हम क्या प्रोसेस करना है, इसका एक स्टेप आगे आ जाए, मतलब हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर वो मिल जाए। जैसे हम यहाँ देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर cos कॉमन लें, देखो यहाँ से अगर हम cos निकाल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटे cos x, यहां से क्या निकाल लिया हमने cos x निकाल लिया मान लो बाहर, यहां से देख अगर आप cos x निकालते हो जाएगा 1 प्लस के sin x बटे cos x, cos x यहां से निकाल लिया बाहर, cos x से cos x कैंसिल हो गया ना, तो कैंसिल। अब यहां पर कैंसिल होगा तो यहां देखा हमने कि काय का फॉर्मूला बन गया 1 माइनस tan x sin x बटे cos x क्या होता है tan x, और जी क्या होता है 1 प्लस के tan x। अब जेगा तो जी काय का फॉर्मूला है जी, क्योंकि अगर हम चाहें तो अपने मन से यहाँ पर क्या रख लें एक का मान है, तो एक का मान क्या बना सकते हैं हम tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 अगर हम इसको बना लें 1 प्लस के tan पाई बाई 4 इंटू tan, चूंकि tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है एक होता है, एक होता है कि नहीं होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक जगह tan पाई बाई 4 बना लें। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, क्या का फॉर्मूला हो जाता है tan a माइनस b का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो tan a माइनस b करेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा tan a माइनस b यानी पाई बाई 4 माइनस के एक्स, तो tan से tan तो हो गया कैंसिल, आंसर क्या जाएगा पाई बाई 4 माइनस के, यानी इस तरीके से हम 8वें नंबर का सवाल भी लगा सकते हैं। तो आपको 8वें नंबर सवाल देखना है, हमेशा एक स्टेप आगे लेके चलना है कि अपन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो आगे कहाँ पहुंचेंगे, तो थोड़ी सी इनको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और आपकी अगर त्रिकोणमिति अच्छी बनती है, देखो 10वीं में भी त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, 11 में भी त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति का अनुभव बहुत अच्छा होना चाहिए, अपनी पकड़ अच्छी हो ताकि वो फॉर्मूले भी दिमाग में बैठे हो सभी, कि हम सोचे और हमें पता चला कि यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा, तब आपको सवाल लगाने में आसानी हो जाती है। क्योंकि रटना नहीं है कि आप सोचो रट लें, जिस सवाल लेगा ऐसे हल, तो सब सवाल अलग अलग हल होते हैं, इसके रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, सभी फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, और एक स्टेप हमेशा आगे सोच के चलना है कि आखिर हमें क्या चाहिए और क्या करने पर हमें क्या मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले नंबर का सवाल क्या है। देखो 9वें नंबर का tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब चूंकि दोस्तों हमने बताया आपको कि यहाँ पर हमें थोड़ी सा एक्स्ट्रा सोच के चलना है कि यहाँ पर हम कैसे इसको क्या मान रखते हैं कि जो सॉल्व के यहाँ पर tan बन जाए, तो देखो यहाँ पर अगर हम साइन करते हैं और यहाँ नीचे cos बन जाए तो साइन cos क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चूंकि साथ में a स्क्वायर भी आ गया, जी भी आपको ध्यान रखना, तो हम लिख लेंगे माना कि x बराबर a साइन थीटा। अब हमने a क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर अपने पास a स्क्वायर पहले से है, अगर हम यहाँ पर a नहीं मानेंगे तो ये स्क्वायर अकेला रहेगा और इसको फिर हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर
ए को इस साइड लाना है तो ए एक्स ए बराबर साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। साइन इस साइड आएगा तो साइन पहुंच जाएगा इनवर्स। ठीक है, यहां मान रखते हैं तो कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स यानी ए साइन थीटा बटे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ रख दिया हमने मान। तो यहां से ये ले लें हम कॉमन, यहां से हम ए ले लें कॉमन तो क्या हो जाएगा देखो ए साइन थीटा, यहां से ए ले लें कॉमन तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ए साइन थीटा देखो यहां से हो गया, यहां से ए स्क्वायर था तो ए निकल आया बाहर, क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, टेन इनवर्स साइन थीटा और जे है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा देखो टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया देखो टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल तो कितना बच गया देखो थीटा, टेन से टेन कैंसिल तो क्या बच गया देखो यहाँ पर आ गया थीटा, क्या यहाँ पर देखो अपना थीटा, थीटा आ गया। अब देखो थीटा का मान ऊपर पता ही है कितना मान है थीटा, तो लिखा हुआ साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ऐसे इसको हम सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आराम से सरल तरीके बदल सकते। तो सिर्फ आपको ये चीज दिमाग में बैठाना कि इसको सॉल्व कैसे करें कि टेन बन जाए, जो यहाँ है वही बनाना है, बस इतना अगर आपने सीख लिया और फॉर्मूले सब याद कर लिए, आसानी से आप बहुत सरल तरीके से सवालों को सीख सकते हो और लगा सकते हो बहुत आसानी, चाहे कोई भी सवाल है। अब जैसे 10वां सवाल है, अब 10वां कैसे अपन सॉल्व करेंगे, तो अपन 10वां देखें यहाँ पर तो क्या दिया गया तो टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की घात 3 बटे a की घात 3 माइनस 3ax। अब यहाँ पर हम देखें 10वें में तो देखो क्या है यहाँ पर 10वां हम देखें तो यहाँ पर हमें ध्यान देना कि यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर भी क्या बनाना है हमें 10। तो आप याद कीजिए इस टाइप का क्या कोई फॉर्मूला होता है क्या कि 3ax माइनस एक्स की घात 3 यानी यहाँ पर 10 हो और कोई इस टाइप का फॉर्मूला, तो इस केवल एक ही इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है अपना 10 का, क्योंकि ये फॉर्मूला ऊपर का आएगा होता है, ऊपर फॉर्मूला होता है साइन का, इस टाइप का क्या होता है साइन का, इस टाइप का क्या होता है कॉस का, और डायरेक्ट अगर दोनों का देखा जाए तो जो फॉर्मूला होता है अपना किसका टेन थीटा का, यानी इसको हम 10 बनाएं। अब यहाँ पर भी ए आ गया तो इसको हम ए मान के ही लगाएंगे, तो मान ले माना कि x बराबर a टेन थीटा, तब x बटे a बराबर टेन थीटा और थीटा बराबर टेन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, टेन इनवर्स x अपॉन a आ गया यहाँ। अब इसको यहाँ हम मान रखें क्या हो जाएगा देखो टेन इनवर्स मान रखें यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर और x के कितना आ गया a टेन थीटा, इतना क्या आ गया a की घात 3 इंटू टेन की घात 3 थीटा। नीचे देखें हम, नीचे क्या आ गया देखो यहाँ पर a की घात 3 माइनस 3ax स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होगा 3a इंटू एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर और टेन स्क्वायर। ठीक है जी, रख लिया अपन ने यहाँ पे मान। अब देखें हम यहाँ पर ठीक है 2 और a की घात 3 a की घात 3 a की घात 3 आ गया कॉमन। यहाँ क्या बचा देखो 3 टेन थीटा माइनस टेन की घात 3 थीटा। नीचे देखें हम a की घात 3 a को 2 a की घात 3 क्या बचा देखो यहाँ पर 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, एक घात 3 से घात 3 कैंसिल। देखो जी फॉर्मूला बन गया, काय का फॉर्मूला होता है जी वाला, अगर हम देखें किसका फॉर्मूला होता है जी वाला, जी फॉर्मूला होता है अपना टेन 3 थीटा का, जो अपना फॉर्मूला होता है टेन 3 थीटा का। तो जो आपको याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो देखो सवाल नहीं बनेंगे जी, आपको विशेष याद रखना है। रट के सीख लो तो आप रट के नहीं सीख सकते हो, एक सवाल लगा सकते हो, 2 सवाल लगा सकते हो, 3 सवाल लगा सकते हो,
लेकिन अगर अलग सवाल आ गया तो आपसे नहीं बनेगा। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले सब फॉर्मूले कंप्लीट करो, जितने भी पीछे के हैं सभी फॉर्मूले कंप्लीट होने चाहिए। तो यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर कितना होता है इसका tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। tan से tan कैंसिल, तो क्या हो गया अपना, यहाँ आ गया 3 थीटा और बस 3 थीटा का मान क्या होता है, देखो 3 थीटा का मान, 3 थीटा थीटा का मान हम मान ही चुके, क्या मान बनना है ये लिखा हुआ tan इनवर्स x अपॉन क्या है इसका 3 tan इनवर्स x अपॉन और जी आ गया इसका आंसर। लोग इतनी सरल तरीका से आराम से लगा सकते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। बार बार आपको कह रहा है कि फॉर्मूले इनके लिए बहुत ही जरूरी हैं, जो कि आपने अच्छा 10वीं के पढ़े हैं वे पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो आपने 11वीं में पढ़े वो फॉर्मूले याद होने चाहिए, तब जाके आपसे 12वीं के जो सवाल है आराम से बन जाए। अगर फॉर्मूले याद है तो इन सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको हल करना है, हल करने के बाद सेम बनाना है, तो tan से tan हो जाता है यहाँ पर कैंसिल और बाद में रख देना है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने 10 सवाल तक देख लिए, 5-6 सवाल देखे आज। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, हमारे वीडियो को लगातार देखते ही रहिए और सपोर्ट करिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोग जो है वो अपनी मैथ स्टार्ट करते हैं इसे, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है। तो अगर वो अभी से भी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो उनका निश्चित रूप से मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी और उनसे बहुत अच्छी बनने भी लगेगी। और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हम तो बैठे ही हैं आपके लिए, आप चाहो तो कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल।